अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज काफ़ी दिनों के बाद एक नया छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ। असल में पाकिस्तान से वापस मैं आ गई तो फिर अपना थोड़ा सा फ़िज़िकली भी मेंटली भी जो एक रेस्ट मोड में मैं चली गई हुई थी ना, तो दोबारा से यूट्यूब पे एक्टिव होने के लिए मुझे उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और क्या मसरूफ़ियात चल रही हैं, ऑफ़ कोर्स यही होगा, समर चल रहा है यहाँ पे। और जनाब यहाँ पे अभी लास्ट वीक में ये यहाँ पे फायर थी जिसकी वजह से इतना स्मोक था। और आप लोगों ने भी शायद न्यूज़ में देखा हो कि ये बिल्कुल ऐसे था कि ऑरेंज ही हुआ हुआ था बाहर से। और इवन सिर्फ कनाडा नहीं, ये अमेरिका तक भी बहुत सारे एरिया में ये सारा जो स्मोक था वो काफ़ी 3-4 दिन तक वो विज़िबल भी रहा। और उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी यहाँ पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ये बेहतर हो गया और दोबारा से जो सही वाला समर है और उसकी वो वाली जो लुक है वो बाहर नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा है कि मैं तो पाकिस्तान गई हुई थी। बच्चे पीछे से घर में कुछ बोर हो रहे थे तो इन्होंने एक दिन छोटी सी अपनी एक आउटिंग, एक पिकनिक प्लान की हुई थी। सिर्फ वो घर से एक निकलने का एक बहाना जिसको हम बोलें। तो बेटी का समर क्लास भी चल रही है, समर में कोर्स उन्होंने लिया हुआ है। बेटे को भी अभी हिफ्स के जो बच्चे होते हैं उनको जैसे छुट्टियां यहाँ पे अभी नहीं हैं, इनके भी अभी अगस्त में एग्ज़ाम्स होंगे तो फिर ये फ्री होंगे। तो फिर भी ये था कि चले वीकेंड पे कुछ ना कुछ ये प्लान करके, तो ये जनाब बच्चे अपने बाबा के साथ कहीं लोकली किसी भी पार्क में जाके बैठे और इन्होंने कुछ ये अपने जो स्नैक्स हैं बड़े अच्छे से इन्होंने बनाए। और ख़ुद भी ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये देख के और बच्चे भी बड़े अच्छा फ़ील कर रहे थे इस चीज़ को लेके कि मामा के बगैर हमने इस चीज़ को प्लान किया। और जो भी चीज़ थी ना वो घर को मैनेज करना और सारा जो काम था और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो घर के टास्क होते हैं वो सारे, तो मैं इनमें डिवाइड कर गई थी सब में कि कौन सा काम किसके ज़िम्मे है, ताकि हर कोई अपना डेजिग्नेटेड जॉब जो हो ना उसको कर सके। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा वहाँ का सफ़र भी बड़ा अच्छा रहा, बड़ा वो वक्त अच्छे से गुजर गया, बहुत खूबसूरत सी यादें बना के। और मैं बहुत सारी मेमोरीज़ लेके मैं वापस खैर खैरियत से टोरंटो पहुँच गई बच्चों के पास वापस। तो अब बस रूटीन की ज़िंदगी है, वही रूटीन का यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है। उसके बाद मेरी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हर फैमिली में होता है ना कि बच्चे मिस कर रहे होते हैं या फैमिली, तो मुझे आते ही बच्चों की फरमाइश जो है ना वो ये थी कि आप हमें पुलाव बना दें। तो यहाँ जनाब मैं लैम का पुलाव बना रही हूँ, यखनी वाला। और ये तो वाकई ही बहुत मज़े का, बहुत अच्छा सा बनता है। बस ये तो कुछ रूटीन की जो चीज़ें हैं। और ये किचन के काम, घर की क्लीनिंग, सबसे पहले तो आके जो रेस्ट करना था और मेंटली और फिज़िकली दोबारा से ख़ुद को कनाडा में यहाँ पे लाना था ना, वो मुश्किल काम था। फिज़िकली तो मैं पहुँच गई थी लेकिन मेंटली जो है ना वो मैं दोनों तरफ में थी। मुझे वहाँ के सुबह शाम वहाँ की बातें और वो सारा वो याद आ रहा था। और साथ साथ फिर मैं बच्चों से यहाँ की इनकी रूटीन कैसी रही, पीछे से ये कैसे काम करते रहे, घर को कैसे मैनेज किया। बेशक फ़ोन पे मेरी बात होती रहती थी इन बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के साथ ऐसे शेयर नहीं कर पाते हैं ना। तो वो जो रियल स्टोरीज़ थी वो मुझे अब सुनने को मिल रही थी। तो पिछले कुछ दिनों में बस यही था, कुछ जो खुद से हर चीज़ करना, किचन की क्लीनिंग, वॉशरूम्स और फिर सारे मैट्स वगैरह धोना। तो वो काम जो मैं जाने से पहले कर गई थी, क्योंकि जाने से पहले भी काफ़ी बिज़ी रूटीन चल रही थी, ईद थी और ईद के फ़ौरन बाद मेरा पाकिस्तान जाने का प्लान बना। तो बस वो फिर उस रूटीन को सेट करने में और हर चीज़ को दोबारा से रूटीन पे लाने में मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आगे से जो है वो कंटिन्यू रखूँ इसको। और कोशिश करती रहूँगी कि कोई ना कोई व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँ। और यहाँ जनाब इकबाल फूड्स की मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इकबाल फूड्स के पीछे से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र्स आती रही हैं। और उन्हीं में एक चीज़ क्या है जी, ये इस वक्त यहाँ पे इनके 31 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट। तो उसकी वजह से इन्होंने 3 कार्स हैं यहाँ पे, आपने देखी हैं बाहर कि आप 3 जो यू कैन विन 3 कार्स। तो इसके लिए जो है ना वो हर महीने एक विनर अनाउंस करेंगे। और सिंपल सा है, आपको जो इनका क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना है और जो भी हम यहाँ से ग्रॉसरीज लेके आते हैं ना
उसको आप सिंपली जो आपका उसका बिल होता है, जो उसकी रिसिप्ट होती है, उसके ऊपर जो इन्वेंट्री का नंबर आपका होता है, उसको आप उसके अंदर करते हैं और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आप फिल कर देते हैं, तो आपकी एंट्री इस लकी ड्रॉ में हो जाएगी। तो देखें ये कौन खुशकिस्मत होंगे जिनको ये मिलेगा। इससे पहले भी मैंने शेयर किया था कि ये $10,000 तक की ग्रॉसरीज भी इन्होंने ऐसे ही लकी ड्रॉज में दी थी। बाकी जो रूटीन की ग्रॉसरीज है, ये तो हमारे रूटीन के काम है यहाँ पे, जो हमें करने ही होते हैं और इसमें कोई ब्रेक नहीं आती है। हम थके हुए हैं या किसी भी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये घर की जो रूटीन की चीज़ें हैं ये तो हमें लेने के लिए, इसलिए मैं कहती हूँ अक्सर के ग्रॉसरी रन जो है ना, ये तो यहाँ पे सबसे अहम है। हमारे घर के कामों में सबसे अहम चीज़ यही होती है, जो वीकली ग्रॉसरीज़ के लिए जाना है। और फिर अगर वहाँ पे चीज़ें हमें अच्छी कीमत में मिलती हैं तो और भी अच्छा हमें लगता है। खैर, और अगर मैं बात करूँ अपनी थोड़ी सी जो पाकिस्तान का यहाँ का, तो वो लोग जो मेरे वो देखने वाले जो यहाँ की लाइफ को समझते हैं और पीछे का भी जानते हैं, वो तो बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा रखते हैं कि यहाँ की और बैक होम जो लाइफ है, इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और जब हम जैसे अभी मैं रिसेंटली विज़िट करके आई हूँ, मैं वहाँ की एवरीडे लाइफ को देख के आई हूँ और फिर मैं यहाँ की अपनी एवरीडे लाइफ के साथ उसको कंपेयर करती हूँ, तो मेरी बार बार जो है ना वो यही बात मेरी थी आ रही थी कि बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम लोग यहाँ पे बहुत सुकून वाली और बहुत इत्मीनान से जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान में बहुत सारी सहूलियात हैं फैमिलीज़ में, अल्लाह का शुक्र है कि हर लिहाज से ठीक हैं, लेकिन फिर भी जब वो जो कंफर्टेबल लाइफ हम यहाँ पे गुजारते हैं ना, वो उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है जो मुझे फ़ील हो रहा है। बेशक मसाइल हर जगह पे हैं, यहाँ पे भी ज़िंदगी कोई आसान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हर जगह पे होते हैं। तो बस यही चीज़ होती है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रह के और ज़िंदगी को गुजारना होता है। और जनाब दूसरी मेरी फरमाइश जो मुझे घर आते हुई थी, वो ये थी कि हमें आलमंड केक बना दें मम्मा। और ये ज़्यादातर जो है ना वो बच्चों से भी ज़्यादा जो है वो हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। तो बस ये फिर साथ मुझे ये भी था कि ये बच्चे बेचारे जो हैं, हालांकि मैं 40 डेज़ के लिए अवे थी, तो मुझे ये फ़ील हो रहा था पता नहीं ये हम माँओं में ये चीज़ है कि ध्यान पीछे से यही रहा। हालांकि ये बड़ा अच्छा मैनेज करते रहे हैं बाद में मेरे बगैर भी, लेकिन समझ तो इन्हें भी आया कि ये माँ ही होती है जो हम मल्टीटास्किंग करते हैं और हम एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। मैंने भी खैर अपनी फैमिली को वहाँ पे मिस तो किया, लेकिन साथ ही जाहिर सी बात है मैं अपने पेरेंट्स बहन भाइयों के पास गई हुई थी, तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा था। बहरहाल ये तो मेरी मुख्तलिफ बातें थी, तो ओवरऑल जो है वो यही है, यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी। फिर यहाँ से वहाँ से कुछ गिफ्ट्स वगैरह या कुछ जो इंसान जो होता है कि कहीं पे जाएं तो जो लेके आए, फिर मुझे ये भी था कि वो भी कहीं लेके जाने हैं। तो बस ये सब कुछ जो है ना ओवरऑल ये पिछले कुछ 2 वीक्स के अंदर हमारा जो है ना वो बस यही चल रहा है। तो बस यही रूटीन का एक व्लॉग था। आपके साथ अगले किसी व्लॉग में मिलूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।